उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने अपना 69वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दिल्ली पुलिस की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, स्वेट टीम, डॉग स्क्वाड, बैंड टीम, मोटरसाइकिल सवार, पीसीआर यूनिट और कई अन्य विशेष इकाइयों में समन्वित मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया। मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्होंने फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर 5 राउंड फायरिंग करने वाले कथित शूटर सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने बताया कि शहर की पुलिस की जबरन वसूली विरोधी प्रकोष्ठ ने रविवार की रात को हरियाणा और राजस्थान से कथित शूटर दीपक शर्मा और इस मामले में शामिल 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने आज सितंबर 2018 के फैसले से संबंधित कई समीक्षा और रिट याचिकाओं की सुनवाई के लिए 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष 7 अप्रैल 2026 से तारीख निर्धारित की, जिसमें मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं को केरल के सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता पर पहले ही तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश शरद बोबड़े द्वारा 2019 में गठित 9 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। कोविड महामारी के प्रकोप में समक्ष सुनवाई अचानक स्थगित करनी पड़ी थी। इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी कांग्रेस के बीच सद्भावना को कांग्रेस नेताओं के एक वर्ग विशेष रूप से विरुधुनगर सांसद मणिकम टैगोर द्वारा पदाधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती द्वारा देवनी पार्टी पर लगातार लगाए आरोपों के मद्देनजर गंभीर झटका लगा है। सूत्रों अनुसार डीएमके के नेतृत्व ने परिणाम जो भी हो उसके लिए खुद को तैयार कर लिया है। डीएमके के वरिष्ठ नेता ने आज बताया, यदि दोनों पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो हमारी पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस को सीट बंटवारे की बातचीत के लिए बुलाने के लिए कतई इच्छुक नहीं। इधर तमिलनाडु आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार यदि तमिलनाडु 2024-25 की 16% की नाम मात्र की वृद्धि को बनाए रखता है तो वह 2031 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह मानते हुए मध्यम अवधि में रुपए के मुकाबले डॉलर के मूल्य में प्रति वर्ष 2% की वृद्धि होगी। राज्य योजना आयोग द्वारा वित्त आयोग और कई विषय विशेषज्ञों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है, डॉलर के मूल्य में 3.5% की अल्पकालीन वृद्धि के साथ इसमें 1 वर्ष की देरी हो सकती है। चेन्नई में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनों में तकनीकी खराबी के कारण सुबह कामकाज बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को असुविधा हुई और यात्रियों ने शिकायतें दर्ज कराई। कंडक्टर डिजिटल भुगतान स्वीकार करने या इलेक्ट्रॉनिक रसीद जारी करने में असमर्थ थे और नकद भुगतान के बदले केवल मुद्रित रूप से टिकट जारी किए गए। अवली से आने वाले एक यात्री ने एस मनोहर ने बताया, सुबह के समय कंडक्टर द्वारा टिकट मुद्रित जारी कर दिया और केवल नकद भुगतान स्वीकार करके देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पूछताछ करने पर कंडक्टर ने बताया, तकनीकी खराबी के कारण इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी नहीं किए जा रहे। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सरकारी आवास योजनाओं के तहत जारी वित्तीय सहायता स्वीकृति पत्रों को SIR सुनवाई के लिए वैध दस्तावेज स्वीकार करने से इनकार करके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग के अवर सचिव शक्ति शर्मा द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को लिखे पत्र का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि PMAY बेंगलोर बारी ग्रामीण आदि योजनाओं के जारी किए वित्तीय स्वीकृति पत्र सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या ऊपर SIR के दस्तावेजों के अनुरूप कतई नहीं है। असम से बड़ी खबर आ रही है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना रिजाइन भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जिन्होंने हाल में कांग्रेस में इस्तीफा दिया था, रविवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। श्री सिद्दीकी के साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अनीस अहमद खान और फूल बाबू, अपना दल के पूर्व विधायक राजकुमार पाल, पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और दानिश खान भी सपा में शामिल हुए। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के साथ पड़ने वाले रविवार को माघ मेले के अंतिम 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में पवित्र स्नान किया। मेला प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया, श्रद्धालु शनिवार की देर रात से ही शुभ अवसर पर गंगा और संगम में स्नान करने के लिए मेला क्षेत्र में पहुंचने लगे थे और अधिकारी ने बताया 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया। इधर हल्द्वानी के चंदन हॉस्पिटल में आज फिर मामला गर्म हो गया। पता चला आईसीयू में एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन परिवार वालों ने बवाल काट दिया इस बात को लेकर। पुलिस भी पहुंच गई। चर्चित हॉस्पिटल इसलिए कह रहे हैं कि इससे पहले पिछले महीने भी एक बवाल हुआ था। एक अल्मोड़ा से पेशेंट आई थी, उसकी लाश तक नहीं दे रहे थे। जब 30,000 रुपए बात आई अटकी, जब पुलिस पहुंची तब मामला कंप्रोमाइज पे पहुंचा। लेकिन चंदन हॉस्पिटल वालों से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा
कि ऐसा नहीं था, आईसीयू में 2 मरीज थे, बगल वाला मारा था, वो नहीं, उसके परिवार का। तो उससे बात भी कराई, सब कुछ कंप्रोमाइज कराया, पुलिस ने बीच में पड़ के मामला निपटाया फिलहाल। इसलिए चंदन लगातार विवादों में आ रहा है। इधर भवाली में जन जन की सरकार जनता के द्वार लगभग 300 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 94 शिकायतों का मौके पे ही समाधान किया गया। जी हाँ, जिले में सोमवार को नैनीताल जिले के नगर पालिका भवाली में शिविर लगाया गया था, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज आर्य, परियोजना अधिकारी चंद्रा फरत्याल आदि नगर के तमाम लोग, कर्मचारी वगैरह मौजूद थे इस मौके पे। तो लगातार जन जन की सरकार के इनके कैंप लग रहे हैं, ये 90 दिन तक चलेंगे। सीएम धामी ने इसका बाकायदा जारी किया है। इधर उधम सिंह नगर के डीएम भदौरिया ने के आदेशों क्रम में आरटीओ ने लगातार छापे मारे हैं काशीपुर बाजपुर क्षेत्रों में। जी आज भी एक डंपर को सीज किया गया है और 80 वाहनों के विरुद्ध का चालान किया गया, उन पर कड़ी कार्रवाई की गई है और 18 वाहन कुल जो है सीज किए गए। इधर दून पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार चल रहा है। करीब 2186 व्यक्तियों को सत्यापन हुआ है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में निवास में रहने वाले 2186 बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई की गई। इस दौरान अनियमितता पाए जाने किराएदारों को सत्यापन न कराने पर पुलिस द्वारा 191 व्यक्तियों की 83 पुलिस अधिनियम में चालान कर 19,10,000 रुपए का जुर्माना लिया गया। साथ ही संदिग्ध पाए गए 28 व्यक्तियों को थाने पर लाकर तथा 55 व्यक्तियों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। 13,200 रुपए का जुर्माना वसूल हो गया। अभियान के दौरान की गई कार्रवाई का विवरण। जी हाँ, 2186 लोगों का सत्यापन, 83 एक्ट में करीब 191 लोगों का चालान, इसी तरह 19,10,000 83 पुलिस एक्ट में जुर्माना। तो ये पूरी डिटेल है। थाने पे लाए गए संदिग्ध व्यक्तियों में से संख्या उनकी 28 है। तो लगातार सत्यापन अभियान डीजीपी के निर्देश पे भी चल रहा है। इधर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में NCBIT मान्यता प्राप्त असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर पाठ्यक्रम हेतु काउंसलिंग 16 फरवरी से स्टार्ट है। इधर मल्ला अमजद से तल्ला अमजद तक यह है भीमताल विधानसभा का मामला है। राम सिंह केड़ा ने बताया 13 करोड़ 10 लाख की स्वीकृति धामी ने उनके कहने पे की है। लगातार लोगों की शिकायतें आ रही थी कि ओकलकांडा ब्लॉक के मल्ला अमजद से तल्ला तक मोटर सड़कें बिल्कुल नहीं बनी है। तो लगातार दिक्कतों के मद्देनजर राम सिंह केड़ा ने बताया खबर संसार को कि सीएम ने 13 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इधर बड़ी खबर, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के कल चुनाव है, जिसमें 104 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। 14,000 वोटर है पूरे उसमें, जिसमें हल्द्वानी में 1092, नैनीताल में 1300, रामनगर में 225। कल पूरे उत्तराखंड में 25 पदों पर चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी क्रम में हल्द्वानी, रामनगर, नैनीताल में वोट डाले जाएंगे। सुबह 10 से 5 बजे तक और कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, मोबाइल नहीं ले सकता, 4 CC कैमरे लगे हैं। ये चुनाव जो है आपके हर 5 साल में होते हैं, लेकिन इस बार 8 साल हो गए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। जी हाँ, ये बड़ी बात है। लगातार इसमें कई चीजें आ रही है कि कोरोना ये वो तमाम चीजें आ रही है। इसमें जो मुख्य ऑब्जर्वर है ADJ प्रथम जज है और इसमें सहायक ऑब्जर्वर है, सिटी मजिस्ट्रेट हो गए, SDM हो गए, तहसीलदार, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। इधर डबल मर्डर के बाद पुलिस जागा प्रशासन मंडी पे आज से कई प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शन लागू हैं, जिसमें शाम को 9 बजे से सुबह आपके 3 बजे तक दुकानें नहीं खुल सकती, कैंटीन नहीं खुल सकती, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आ रहे थे जिसमें डबल मर्डर, एक लड़का और लड़की शराब वहां पी रहे थे, 4 बकार्डी की बोतलें थी जो मौके पे पाई गई थी लगातार। और इस बात के बाद तहलका मच गया था, लेकिन पुलिस ने 6 घंटे के अंदर पूरा खुलासा कर दिया था और उसको लेके मामला मंडी चर्चा में लगातार आ रहा था कि लोग बिना ऐसी चले जाते हैं। उसको लेके आज से आई कार्ड और दुकानें जो है आपकी 9 बजे से लेकर 3 बजे तक नहीं खुलेंगी। ये पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और ये आज से हम अभी चेक भी करेंगे मंडी पे जाके इस तरह का मामला है या नहीं है, वाकई है या खाली कागजों में फरमान जारी किए गए हैं। क्योंकि जनता कह रही है पुलिस लगातार अगर चेकिंग करे, घूमे, तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो, लेकिन घटनाएं देखने को मिल रही है। फिलहाल इसी तरह अभी लड़के जैसे बाइकें वगैरह चला रहे थे, अभी डॉक्टर हरभजन को उड़ा दिया था, करीब 6 फीट ऊपर उड़ा दिया था। तो इस तरह की कार्रवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन तभी क्यों जागती है जब इस तरह के एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं। तो इसको लेके लगातार मामले चल रहे हैं और खबर संसार पर लोग लगातार खबरें देख रहे हैं। तो बने रहिए साथियों। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।